जी स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का मेरा लास्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम और इसी के अंदर इलेक्ट्रो रिसेप्शन इलेक्ट्रो जनरेशन भी आ जाती है। उस पर मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आज हम ये पूरी पूरा जो फिश का चैप्टर है ख़त्म कर देंगे। कल इंशाल्लाह हेमिकॉर्डेट करेंगे स्टार्ट। 2 दिनों के अंदर उसको ख़त्म कर देंगे और आप अपनी पूरी तैयारी रखिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कोरोना की वजह से क्या जो अगले आपके एग्ज़ाम के अरेंजमेंट्स होंगे और क्या किस तरह से डिसीजंस लिए जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप पढ़ते रहें। फ़िश के ब्रेन को आप देखो, रेगुलर आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। आप देख सकते हो ऑल फैक्ट्री बल्ब है, ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट है, ऑल फैक्शन यानी जो केमिकल्स को डिटेक्ट करने वाले एरियाज़ हैं ब्रेन में, ये शो किए गए हैं। इस हिस्से में ब्रेन में सारी जो आती हैं यहाँ से सिग्नल्स और जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा अमूमन बाकी के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सेरिब्रम होता है, इनमें थोड़ा सा छोटा है, सबसे अगला छोटा प्रोमिनेंट हिस्सा है। ऑप्टिक लोब, ये ज़ाहिरी बात है कि आंखों से रिलेटेड फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा, लास्ट हिस्सा हाइंड ब्रेन जो कहलाता है वो सेरिबैलम है। और उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा नज़र आता है, यहाँ से निकलती हुई नर्व्स भी आपको नज़र आ रही हैं। इससे जो छोटे निचले पोर्शन को इन्फीरियर लोब ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। इसके आगे स्पाइनल कॉर्ड मछली का जो है वो शुरू हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं और ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं हम उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा। तो इनका भी रेगुलर सा स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि मछलियाँ जो हैं प्रीडेटरी फ़िश जो हैं वो बड़ी एक्टिव होती हैं, बाकी की फ़िश जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रीडेटरी लाइफस्टाइल नहीं रखती। तो ब्रेन जो है वो छोटे साइज़ का है क्योंकि बजाते खुद भी इनका इस तरह का लाइफस्टाइल है। अच्छा, ये एक्सटर्नल ये जो स्ट्रक्चर है आँख का, मुख्तलिफ़ तरह की मछलियों का मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मछलियों में जो लिड्स होते हैं वो नहीं होते और मछलियाँ जब सो रही होती हैं तब भी क्योंकि इनकी आँखें खुली होती हैं, लिड्स ही नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जाग रही हैं। अंदर से भी मैं भी आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। फ़िश के अगर हम ईयर की बात करें तो ये आप देख रहे हो कि मछली का मुँह, इसकी आँख आपको नज़र आ रही है, ये छोटे से नॉस्ट्रल्स नज़र आ रहे हैं और आप देख रहे हो कि ये ठीक पीछे ईयर वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना मौजूद नहीं होता बल्कि इंटरनल ईयर होता है। इंटरनल ईयर में भी ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, 1 2 3 मछली के कान का जो बाहर जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है गोल दायरा सा, वहाँ उसको अगर हम करके देखें बड़ा तो उसमें हम देखेंगे कि अंदर से जो स्ट्रक्चर है इंटरनल ईयर का वो आपको नज़र आ रहा है। ये सेंसरी ईयर सेल्स हैं, यहाँ से न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन तक जा रहे हैं और जनाब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये ब्रेन तक पहुँचाई जाती है। ठीक है जी। तो ये इंटरनल ईयर, आवाज़ पैदा होने का जो सिस्टम है वो पानी में इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मछलियों के जो कान हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। अब मैं आपको मछलियों का जो आई का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कोरॉइड लेयर, आपको नज़र आ रहा है उनका लेंस, गोल राउंडेड सा लेंस होता है। आयरस आपको पता है कि हमेशा की तरह फ्रंट पर पाई जाती है, होल्ड करती है लेंस के पास, और ऑप्टिक नर्व जो है वो पाई जाती है। और बाकी का जो सफ़ेद सा हिस्सा होता है वो स्क्लेरा सा और स्क्लेरोटिक जो लेयर होती है वो इनकी आँख में पाई जाती है। तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है फ़िश आई का जो कि आपको दिखाया गया है। इसके अलावा टीलियोस्ट जो ग्रुप है मछलियों का जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसकी मैं आपको दिखाऊं। अमूमन इनका जो लेंस होता है वो राउंडेड इन स्ट्रक्चर होता है। ये देख रहे हैं आप फ्रंट से कॉर्निया पीले रंग में दिखाई गई है, आइरस ये देखें होल्ड कर, ये अटैच कर, ये लेंस को, ये लेंस के मसल्स होते हैं जो कि लेंस को प्रॉपर लीगामेंट्स के साथ उसको उसकी जगह पे रखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इतना सा हिस्सा है छोटा सा प्यूपिल। अब आप पीछे की तरफ देखो तो ऑप्टिक नर्व मौजूद है, ये इसको ब्रेन की तरफ लिंक करेगी। पिगमेंट लेयर है, फैल्सीफॉर्म प्रोसेस है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसके बारे में मुझे भी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि शायद आई थिंक इसके बारे में बुक में भी नहीं लिखा हुआ। और ये हिस्सा जो होता है ये विट्रियस चैम्बर कहलाता है। यहाँ पर जो सयाल मादा होता है उसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। ये एक्वस चैम्बर कहलाता है, आँख के आगे की तरफ, लेंस के आगे की तरफ इसको यहाँ जो सयाल मादा होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। स्क्लेरा, कोरॉइड और फिर रेटिना की लेयर आती है। और आपको पता है कि रेटिना की लेयर जो होती है ये वो लेयर होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं।
तो मछलियों में सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये समुद्रों में रहती हैं, तो ये अपने जो प्रेडेटर्स हैं, अपने जो प्रे हैं, उनसे आने वाली जो सेंस ऑफ स्मेल है उसके थ्रू ही वो डिटेक्ट करती हैं। फिर इनके अंदर जनाब फेरोमोन्स भी बनते हैं, और उन फेरोमोन्स को डिटेक्ट करने के लिए इनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है होना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है। विजन ऑल्फैक्शन अच्छी हैं, टेम्परेचर रिसेप्टर्स भी हैं, टच रिसेप्टर्स भी हैं। हेयरिंग और इक्विलिब्रियम कान के अंदरूनी हिस्से का काम है, और वही बैलेंस बरकरार भी रखता है, बाहर का कान मौजूद नहीं है। एक्सटर्नल जो ओपनिंग्स हैं, नेयर्स जिनको हम नथने बोलते हैं, आपको पता है कि प्रॉपर नोज़ का स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है, उससे ऑनवर्ड। और कुछ मछलियाँ जिनका जो नेज़ल पोर्शन थोड़ा सा एलोंगेटेड पॉइंटेड होता है, उसको स्नाउट थोथनी बोलते हैं, तो उनमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इनकी जा बजा बहुत पाए जाते हैं। मुँह की कैविटी के पास भी होते हैं, जो कि केमिकल्स वगैरह डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। ये आगे की तरफ बंद हो जाती हैं, छोटी छोटी थैलियों पर मुश्तमिल छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिन्हें ब्लाइंड एंडिंग ऑल्फैक्टरी सैक्स कहते हैं। तो ये आगे जाके बंद होने वाली छोटी छोटी थैली नुमा स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है, जिसमें सेल्स होते हैं, और ये इनको डिटेक्ट कराते हैं। तो इनकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी अच्छी है कि कई किलोमीटर्स पर मुश्तमिल समंदर के अंदर इनको फेरोमोन्स वगैरह डिटेक्ट हो जाते हैं। इनको डिटेक्ट हो जाता है कि इनकी स्पीशी के जो जानदार हैं, मेल टू फीमेल, उनके जिस्म से रिलीज़ होने वाले फेरोमोन्स को ये डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि ऑर्डर स्मेल है। और फिर ये स्पॉनिंग करने के लिए, यानी इकट्ठा एक जगह ज़्यादा बड़ी तादाद में, ज़्यादा बड़ी मिकदार में गैमेट्स रिलीज़ करने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये इसका नर्वस सिस्टम की डिटेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं आँख का स्ट्रक्चर। आपको बताया कि जन्म लिडलेस है, हर वक्त आँख खुली रखती है। आँखें जो है वो बहुत बेहतर तरीके से फोकस करने की कोशिश करती हैं। फोकस जो है वो रिक्वायर करती है लेंस को। कुछ जो जानदार हैं वो अपने लेंस को आगे और पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर इमेज बनाने के लिए। अच्छा, और इक्विलिब्रियम बैलेंस और हियरिंग की जो बात है वो इनर ईयर से रिलेटेड है। इनका इक्विलिब्रियम बैलेंस तो वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें फिन्स भी मदद देते हैं, टेल भी मदद देती है स्टीयरिंग करने में, लेकिन जो जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने का काम होता है वो हमेशा इंटरनल ईयर का होता है। तो इनमें एक्सटर्नल ईयर तो मौजूद नहीं है। सेमी सर्कुलर केनाल होती हैं, वो इनको रोटेशनल मूवमेंट्स में भी हेल्प करती हैं, यानी एक मछली ने बार बार गोल दायरवी शक्ल में अगर चक्कर लगाना है तो उसका बैलेंस जो है वो बरकरार रहता है। तो मैंने अभी आपको जो कान का पिक्चर दिखाई थी मछली की, वो सेमी सर्कुलर केनाल 3 आदि स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल था। और ये जो इनका बैलेंस है इक्विलिब्रियम में, ये इतना बेहतर होता है कि क्योंकि समंदर जो है वो गहरा पानी, कई किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर गहरी ज़मीन की जगहें हैं, उनमें पाया जाता है, तो वहाँ पर ग्रेविटी का जो पुल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये कान जो है पानी में पैदा होने वाली आवाज़ों को, दूसरे जानदारों से पैदा होने वाली आवाज़ों को, इनको थोड़ा सा डिटेक्ट कराता है। लेकिन बहुत अच्छी जो इनकी अगर हम लैंड पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एयर जो है वो मीडियम है, जो कि साउंड वेव्स को ट्रैवल कराता है। वैसे तो पानी में भी साउंड वेव्स बनती हैं, लेकिन इनमें इस हद तक ही मौजूद है। जो पानी में इर्ताश पैदा होता है, हाँ, ये उसको डिटेक्ट करती हैं, और इनके जिस्म में मखसूस बोनी ऑसिकल्स होते हैं जो कि मदद देते हैं इन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कराने में, और इसके अलावा और उस आवाज़ को बढ़ाकर डिटेक्ट कराने में मदद देती हैं वाइब्रेशन जब इनके जिस्म से स्ट्राइक करती हैं। उसके बाद लेटरल लाइन सिस्टम मैं आपको मछलियों का दिखाना चाहूँगी, जो कि मैं अभी टाइप करके आपको खोल के दिखाऊँगी। अगर आप इंटरनेट की मदद लें, बार बार ऐसे पिक्चर्स क्लियर करें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इन लेक्चर्स को समझने में। तो मैं ये लेटरल लाइन सिस्टम इन फ़िश ये आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, विश की बॉडी पर बाहर की तरफ जो लेटरल लाइन है, अतराफ़ है, वहाँ पर मौजूद ये ख़ास किस्म के रिसेप्टर सेल्स होते हैं। अब इसको एक को बड़ा करके देखें तो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा कैप्यूला कहलाता है। ये हेयर सेल है, बालनुमा साख्तें भी होती हैं इनमें, और नर्व सेल्स भी होते हैं। और इधर अगर हम देखें तो इनकी एपिडर्मिस के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं जिस्म से बाहर। तो मछलियों की बाहरी सतह जो होती है वो बड़ी स्लिपरी सैंडी मॉइस्ट होती है। इसके नीचे एक जो मखसूस लेयर होती है उसको न्यूरोमास्क बोलते हैं, और ठीक नीचे नर्व सेल्स होते हैं। तो ये लेटरल लाइन सिस्टम जो है इनको डिटेक्शन कराने में मदद देती है। यहाँ पर आप अगर इस पिक्चर को क्लियर करके देखिए तो ये आई थिंक और वाज़िया हो जाएगा आपको। ये देखें, कैप्यूला, सेंस, हेयर सेल्स, सेंसरी सेल्स, बेस पर मौजूद है नर्व जो कि न्यूरॉन से बनी है। अच्छा, और अगर हम इसको इस तरह से स्किन में देखें तो कैसे ये फ़िश की बॉडी में पाए जाने वाले स्केल हैं। ये पूरा लेटरल लाइन सिस्टम है जो कि फ़िश की मैंने
लेटरल साइड को फोकस करके बड़ा करके आपको इस पिक्चर में दिखाया है। बाहर खुलने वाली ये छोटी छोटी ओपनिंग है। जब पानी इर्ताशी लहरें पैदा करके इसके साथ टच करता है तो आसपास कोई जानदार मौजूद है, आसपास की जो डिटेक्शन होती है ये इन मखसूस स्ट्रक्चर्स से होती है जिनको न्यूरोमास्ट बोलते हैं। इसको लैटरलाइन सिस्टम कहते हैं। ये हमने एम्फीबियन में भी पढ़ा था। इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।